हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सेकंड लेक्चर है जो कि लास्ट लेक्चर है। इसमें थोड़ा सा पॉइंट रह गया था कि हमने आपको बता दिया था कि कुछ नए प्लांट हैं जो स्टेम से बन जाते हैं, कुछ लीफ से बनते हैं, लेकिन हमने उनके नाम लिख के नहीं बताया था। तो आप ये जान लो, यहाँ पे लिख लो न्यू प्लांट फॉर्म्ड बाय स्टेम। न्यू प्लांट फॉर्म्ड बाय स्टेम। स्टेम से कौन कौन से पौधे बनते हैं? तो नंबर 1 पे आता है शुगर कैन, नंबर 2 पे आता है डहेलिया। डहेलिया दोनों लिखो, शुगर कैन डहेलिया, शुगर कैन डहेलिया। बनाना गिनगर, बनाना गिनगर। तो ये जो प्लांट है ये हमारे स्टेम से बनते हैं। और दूसरा जो है न्यू प्लांट फॉर्म बाय लीफ, यानी कि कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो कि लीफ से बन जाते हैं। पत्तियों के जो किनारे होते हैं बट जो टूटते हैं और उसके बाद में बन जाते हैं। तो लिख लो न्यू प्लांट फॉर्म बाय लीफ। तो लीफ से बनने वाला एक ही एग्जाम्पल है जिसका नाम है ब्रायोफिल्लम या अजूबा। ब्रायोफिल्लम, ये ब्रायोफिल्लम है बेटा, ठीक। ब्रायोफाइट अलग चीज़ है, ब्रायोफिल्लम। सपोज करो ये वाली एक लीफ है, ठीक, ये हमारी लीफ है एक है ये। अब ये लीफ की ये जो किनारी टूटे और टूटने के बाद में एक नए प्लांट को जन्म दे दें, तो इसे कहते हैं न्यू प्लांट फॉर्म बाय लीफ। इतना लिख लो फटाक से। अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं वाटर हाइसिंथ पढ़ाने वाले हैं। लिख लो फटाक से, इतना लिखो। आपने लिख लिया होगा, ठीक। वाटर हाइसिंथ आपको पढ़ाते हैं। तो वाटर हाइसिंथ क्या है? वाटर हायासिंथ क्या है? तो जो वाटर हायासिंथ है ये एक, देखो जो वाटर हायासिंथ है ये स्टैंडिंग वाटर। देखो वाटर दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टैंडिंग वाटर, दूसरा होता है फ्लो वाटर। यानी ये जो हमारा वाटर हाइसिंथ या रुके हुए पानी में ग्रो करता है, स्टैंड रुका हुआ पानी है, उसमें ये ग्रो करने वाला इन्वेसिव वीड है जो कि अपने फ्लावर्स के शेप, ब्यूटीफुल शेप और कलर के कारण इंडिया में लाया गया था और इसको तालाब में डाल दिया गया। ये हमारा तालाब है, ठीक। अब अच्छा ये बताओ, जो खूबसूरत लोग होते हैं उसी को तो लोग लाते हैं, लेकिन फिर खूबसूरती देख के ले तो आते हैं, लेकिन फिर उनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें मान लो ये हमने वीड को डाल दिया। अब इसमें इतनी हाई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी थी या हाई वेजिटेटिव इसमें पावर थी कि इतनी जल्दी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, बहुत ही कम समय में ये तालाब को फुल कर देता है। सोचो ये हमारा वाटर है, ये हमारा पॉन्ड है, इसमें पानी भरा हुआ है, अब इस पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है। अगर ये बहुत कम समय में पानी में ग्रो कर जाएगा तो इसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है, ये इसके अंदर हमारी फिश है, ये फिश मान लो ये बहुत कम समय में ये जब ग्रो कर जाएगा पूरे तालाब को सही से ढक लेगा, तो ढक लेने के बाद में जितनी ऑक्सीजन होगी उतनी खींच लेगा। तो इसमें ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी पानी में। इस वजह से इसमें जो मछलियाँ होंगी या अन्य एक्वाटिक एनिमल, अन्य जलीय जीव जंतु जो होंगी उनकी डेथ हो जाएगी। इसलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल या स्कर्ज ऑफ वाटर बॉडीज, जलाशयों की महाविपत्ति के नाम से जाना जाता है। वाटर हाइसिंथ हो गया, ठीक। इतना आप लिख लो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आपको बताना ये है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे जो बनी संतानें होती हैं तो उनमें कोई वेरिएशन ना होने के कारण जब क्लाइमेटिक चेंज आते हैं, जब क्लाइमेटिक चेंज का मतलब ये होता है कि जब जलवायु में परिवर्तन होता है तो उसमें पूरे के पूरे प्लांट नष्ट होने की संभावना होती है। इसलिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इतना सेफ नहीं होता है। जब कोई एडवर्स कंडीशन आती है, विपत्ति आती है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर ट्रांसफर हो जाता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनी प्रोजनी होती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बनी प्रोजनी होती हैं, उनके सर्वाइव करने के चांस होते हैं। रीज़न ये है कि इसमें वेरिएशन आता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और नेक्स्ट लेक्चर क्या, इसे मैं बता देते हैं। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे बहुत शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे बहुत शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है। यहाँ पे उसने ये दे रखा है, समझो बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें यह बताया गया है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये अपोजिट सेक्स के ऑर्गेनिज्म में होता है। अपोजिट सेक्स ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मान लो अगर ये मेल है, अगर ये हमारा मेल है, ठीक, अगर ये हमारा मेल है तो दूसरी फीमेल भी होनी चाहिए। ये मेल है फिर फीमेल हो, ठीक, फिर उसमें फीमेल होनी चाहिए, तभी ये रिप्रोडक्शन इसमें हो पाएगा, तभी ये रिप्रोडक्शन हो पाएगा। अपोजिट सेक्स के ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, अपोजिट सेक्स के ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। अब दूसरी बात ये आती है, सर अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो तो क्या वो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा? भैया वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, क्योंकि वो दो अलग प्रकार के गेमेट को फॉर्म करेगा। फॉर्म करने के बाद में फ्यूज़न होगा। सर हम कहेंगे सर अगर उसमें मेल सिस्टम और फीमेल सिस्टम दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हर्माफ्रोडाइट कहा जाएगा। द्विलिंगी हर्माफ्रोडाइट। यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे लिख लो ऐसा ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे लिख लो ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों पाए जाते हों, दोनों पाए जाते हों, ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे ऑर्गेनिज्म या जीव को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया द्विलिंगी कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो ये ऐसा हो गया। अब इसमें ये होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है मेल फीमेल हो गए। जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है या मेल जो है वो मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल जो है वो फीमेल गैमेट बनाएगा, फर्टिलाइज करेगा, फिर ओवम बनेगा। ओवम बनने के बाद में फर्टिलाइज करेगा, जायगोट बनेगा, जायगोट बनने के बाद में इम्प्लांटेशन होगा। दिन बहुत आगे कॉम्प्लेक्स जो ये होती है ये स्लो कॉम्प्लेक्स है। तुमने देखा पहले गैमेट बनेंगे, गैमेट बनने के बाद में फ्यूज़न होगा और फ्यूज़न होने के बाद में जायगोट बनेगा, जायगोट बनने के बाद में इम्प्लांटेशन होगा, फिर प्रेगनेंसी होगी, देन मतलब पार्टीशन होगा। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, स्लो प्रोसेस होती है और इलोबरेट प्रोसेस होती है। बहुत बड़ी प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस होती है और क्या होता है, बहुत धीरे धीरे प्रोसेस चलती है, कॉम्प्लेक्स होती है। इसलिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फास्ट प्रोसेस है, बस बडिंग हुई नया ऑर्गेनिज्म बन गया। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे इतना है। बाकी तुम्हें ज़्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया है, आप उसमें कंटिन्यू करो, ठीक। तो तब तक के लिए धन्यवाद।